Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel. Today, again, I am with you with another story, and that story is Bloody House. I am going to read that story, then I'll tell you the all advanced meaning and vocabulary that has been used in this story. So, without any delay, let's start our today's story. The house, the old house, जब पुराना घर had been abandoned. Abandoned का मतलब होता है छोड़ दिया गया, ठीक है जी. The old house had been abandoned for decay. कहता है कि जो पुराना घर था इसे बहुत ज़्यादा अरसे से छोड़ दिया गया था. Its beauty slowly being consumed by the passing of time. कहते हैं कि वक़्त के साथ साथ इसकी जो खूबसूरती थी वो being consumed मतलब वो खाती जा रही थी, वो कम होती जा रही थी. being का मतलब होता है पैसिव. पैसिव being के लिए होता है कंज्यूम थर्ड फॉर्म है. इसका मतलब ये पैसिव का है. being कंज्यूम कम की जा रही थी. कौन कम कर रहा है ये हमें नहीं पता. being कंज्यूम वक़्त के साथ साथ उसकी जो ब्यूटी है वो कम होती जा रही थी. किस वजह से हो रही थी ये हमें नहीं पता. इस वजह से यहाँ पैसिव का सेंटेंस गया है. being कंज्यूम कम होती जा रही थी. आगे बाय लगा कर बता रहे किस वजह से. बाय द पैसिंग ऑफ टाइम, वक़्त के गुजरने के साथ साथ. डिस्पाइट, डिस्पाइट का मीनिंग होता है बावजूद इसके. डिस्पाइट इट्स हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री के बावजूद. एंड द हाउस वाज अ प्लेस टू बी अवॉइडेड. कहता है कि जो हाउस था वो एक ऐसी जगह थी टू बी अवॉइडेड. ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है. टू बी के साथ जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि अभी काम करने वाले हैं. कहता है कि इस यहाँ आएगा द हाउस वाज अ प्लेस, ऐसी जगह थी टू बी अवॉइड, जिसे अवॉइड किया जाना चाहिए, अवॉइड होने को था. ठीक है जी. ऐसा हाउस जिसमें जाना नहीं चाहिए उसे अवॉइड किया जाना चाहिए. अ प्लेस ऐसी जगह वेयर पीपल विस्पर्ड ऑफ डार्क सीक्रेट. वेयर जहाँ पीपल विस्पर मतलब सरगोशी करते हैं. ऑफ डार्क सीक्रेट की. एंड अनएक्सप्लेन्ड अक्रंस, और वहाँ जो लोग हैं उस हाउस के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो वहाँ जो कुछ हुआ है वो रीज़न नहीं बताते. अनएक्सप्लेन्ड वो बताते ही नहीं अक्रंस के वहाँ क्या हुआ है. द पेंट, अब उस हाउस के बारे में बता रहा है. द पेंट वॉज चिप्ड, कहता है उसका जो पेंट था वो उखड़ा हुआ था. एंड फेडिड, और उसका जो रंग था वो भी ख़राब था. फेडिड का मतलब होता है ख़राब, उड़ा हुआ. एंड द विंडो वर क्लाउडी विद ग्रीम. ग्रीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संगीन. ठीक है जी. अब ये कहते हैं विंडो वर क्लाउडी, उसकी जो विंडोज़ थी वो क्लाउडी थी. उस पर इतना डस्ट थी कि ऐसा लग रहा था इस पर क्लाउड है, इस पर बादल हैं. विद ग्रीम, और बहुत ज़्यादा. बट इट वॉज द फीलिंग दैट सराउंडिंग द हाउस. लेकिन ये वो फीलिंग थी जो उस घर को घेरे हुए थी. डैट केप्ट पीपल अवे, जो के लोगों को इस घर से दूर रखती थी. द फीलिंग ऑफ बीइंग वाज, कहते एक फीलिंग थी. ऑफ बीइंग वाज, ऑफ बीइंग का मतलब है खुद पे काम होना. अ फीलिंग ऑफ बीइंग, ऐसा महसूस करना कि हम हो रहे हैं. बीइंग वॉच्ड, देखे जा रहे हैं. ठीक है. ऑफ बीइंग वॉच, देखे जाना मतलब हमें कोई देख रहा है. एंड ऑफ बीइंग अनवेलकम, और ऐसा महसूस होना कि हमें कोई अनवेलकम कह रहा है. मतलब हम वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है हमें कोई पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है. बट आई वॉज नॉट वन ऑफ बिलीव इन द ह्यूमर. कहते हैं आई वॉज नॉट वन, कहता है मैं वो नहीं था. टू बिलीव, यकीन करने वाला. इन र्यूमर्स पर. एंड सुपरस्टिशियस, और जो सुपरस्टिशियस बातें होती कि वहाँ ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. कहते आई वॉज, मैं था. आ स्केप्टिक, मैं एक शक करने वाला इंसान था. अ सीकर, तलाश करने वाला. ऑफ ट्रूथ को. एंड रीजन, और रीजन को. आई हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द सुपरनेचुरल. कहते हैं आई हैड ऑलवेज बीन. हैड बीन हम यूज़ करते हैं जब एक हम अरसे को शो करना हो कि काफ़ी अरसे से. तो कहते हैं आई हैड बीन फैसिनेटेड, कहते हैं कि मैं मुतासर होने वाला था. बाय द सुपरनेचुरल मतलब जो गैर मुतवक्का चीज़ें होती हैं. एंड द अननोन, और अननोन चीज़ें जो हमें पता ही नहीं होती, ऐसी चीज़ें, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर होता था. एंड दिस हाउस, एंड दिस सीम्ड लाइक, लगता था परफेक्ट प्लेस, मुकम्मल जगह. टू एक्सप्लोर करनी, इस तरह की उसकी नेचर थी. कहता है मेरा दिल करता है मैं ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में जानूँ. कहता है ये हाउस मुझे बिल्कुल वैसा लगा. सो आई डिसाइडेड, मैं डिसाइड किया. टू लुक क्लोजर, कि मैं इस पे एक नज़र मारूँ, इसको देखूँ. एज आई स्टेप्ड इनसाइड, जैसे मैं उस घर में गया. स्टेप इनसाइड, जैसे ही मैं दाखिल हुआ. अ चिल रन डाउन माई स्पाइन, कहता है कि एक ठंडी लहर जो है मेरे कमर में से गुजरी. एयर वॉज थिक एंड हैवी, कहते उसके अंदर जो हवा थी वो थिक थी और भारी थी. एंड द शेडो सीम टू बी मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, और जितने भी वहाँ साए थे वो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से इधर उधर जा रहे हैं.
आई श्रग इट ऑफ एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब है इग्नोर कर देना। आई श्रग इट ऑफ, मैंने इसके इग्नोर कर दिया। एंड मेयर इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन समझा इसे। एंड बिगेन टू एक्सप्लोर, और इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, मतलब उसे देखना शुरू कर दिया। एवरी रूम वॉज अ मार्वल, कहता है जो हर कमरा था वो एक हैरत ज़दा था। फिल्ड विद डस्टी एंटीक एंड फॉरगॉटन मेमोरीज, कहता है जितने भी ये जो कमरे थे फिल्ड विद डस्टी एंटीक, कहते उसका जो सामान था ना वो डस्ट, उस पर डस्ट थी बहुत ज़्यादा। एंड फॉरगॉटन मेमोरीज, वो ऐसा लग रहा था इसमें जितनी मेमोरीज है वो फॉरगॉटन है, मतलब वो भूली नहीं जा सकती। आई कुड ऑलमोस्ट हेयर द विस्पर ऑफ द पास्ट, कहता है मैं जो उस घर के अंदर गया तो मैं सुन सकता था जो सरगोशियाँ थी जो पास्ट में की गई थी। द लाफ्टर, और हंसी, एंड टीयर डेट हैड वंस फिल्ड दिस हॉल, जो एक दफ़ा इस हाल को भर दिया था। ऐसी खामोशियाँ, ऐसे हंसी और ऐसे आंसू मैं वहाँ सुन सकता था। बट वन रूम इन पार्टिकुलर caught माई अटेंशन, कहता है एक रूम ऐसा था जिसने मेरी अटेंशन हासिल कर ली। अ रूम डेट सीम फ्रोजन इन टाइम, कहता है एक रूम ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि वक्त के साथ वो रुक गया है। फ्रोजन सीम फ्रोजन इन टाइम, वक्त के साथ रुक जाना, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। द बेड वॉज मेड, कहता है जो बेड था वो बिल्कुल अभी ताज़ा ऐसे लगा था, अभी बेड को सजाया गया है। द ड्रेसर वॉज सेट, कहते जो ड्रेसिंग टेबल थी वो बिल्कुल सेट थी, उसके ऊपर सारी चीज़ें प्रॉपर रखी गई थी। एंड स्मॉल स्टेरिंग एट मी विद कोल्ड डेड आई, एस स्मॉल, कहते एक छोटी सी कोई चीज़ जो स्टेरिंग घूर रही थी एट मी, मेरे ऊपर, विद कोल्ड डेड आइज, ठंडी और डेड आइज साथ। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। अ शिवर रन डाउन इन माई स्पाइन, कहते कि मैंने एक अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड ठंड की लहर दौड़ती हुई महसूस की। आई अप्रोच द डोल, कहते हैं अब मैं क्या किया, मैं उस गुड़िया की तरफ गया। इट वॉज ओल्ड एंड वोर्न, कहते हैं ये पुरानी थी, एंड वोर्न और फटी हुई थी। इट फेस क्रैक्ड, कहते हैं उसका जो फेस था उसमें क्रैक आए हुए थे। एंड फेडिड, उसका रंग उड़ा हुआ था। बट इट वॉज द आइज, ये आइज थी डेट रियली कॉट माई अटेंशन, जिन्होंने मेरी अटेंशन हासिल कर ली। दे सीम टू बी स्टेरिंग इन टू माई सोल, ये लग रहा था कि वो मेरी रूह के अंदर देख रही है, मेरी रूह को वो गो रही है। सो इफ दे कुड, ये कुड सीन समथिंग दैट आई कुडंट, ऐसे लग रहा था वो उस चीज़ को देख सकता है जिसको मैं नहीं देख सकता। सडनली, अचानक, आई हर्ड अ फेंट विस्पर इन माई ईयर, अचानक से मैंने अपने कान में एक सगोशी सुनी। गेट आउट वाइल यू स्टिल कैन, कहते हैं यहाँ से चले जाओ जब तक तुम जा सकते हो। स्पन अराउंड, मैंने इर्द गिर्द घूम के देखा, बट देयर वॉज नो वन देयर, वहाँ कोई नहीं था। द विस्पर सीम टू कम फ्रॉम ऑल अराउंड, ऐसा लग रहा था कि ये जो सरगोशी है वो हर तरफ से आ रही है। इकोइंग ऑफ द वॉल, ऐसा लग रहा था कि जो दीवार है इससे इको हो रही है, आवाज़ वहाँ दीवार के साथ लग रही है, वापस मेरे तक आ रही है। आई ट्राई टू शेक ऑफ द फीलिंग ऑफ अनईज, कहता है कि मैंने, श्रग ऑफ का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, उसको इग्नोर कर देना। श्रग ऑफ, झाड़ देना। फीलिंग ऑफ अनईज का मतलब होता है बेचैनी। बट इट ओनली ग्रू स्ट्रोंगर, कहते हैं ये मज़ीद बढ़ती गई। द विस्पर ग्रू लाउडर, और जो है उसकी आवाज़ थी वो बढ़ती गई। मोर अर्जेंट, जल्दी करो। गेट आउट वाइल यू स्टिल कैन, जल्दी करो जब तक, जितनी जल्दी तुम यहाँ से जा सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है जी। बिकॉज देयर आर सो मैनी एडवांस vocab एंड यू शुड write down them and you should learn it. So please stay tuned to watch this next part. Thank you for watching my